श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार श्रद्धायुक्त होकर ऊंची आवाज में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सृष्टि के सिरमौर 20वीं सदी के महान संत, अध्यात्म ज्ञान के महाधनी, त्रैतापों के दलन करने वाले, आवागमन को मिटाने वाले, सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, त्रैकालदर्शी महामूर्ति, युगाधार, युग पुरुष, युग निर्माता, युग संचालक, ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनेक अनेक प्रणाम। समस्त ऋषि मुनि महात्माओं के पावन चरणों में नमन। इस मंच पर महिमा मंडित पूज्यपाद शंभु चेतन जी महाराज के पावन चरणों में नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले अर्चनीय वंदनीय साधु समाज के पावन चरणों में नमन। धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, दूर दराज से सुनने वाले महापुरुषों, जिज्ञासु भक्तों, सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा गुरु को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संत सद्गुरु महाराज की असीम दया के फलस्वरूप महर्षि में ही संतमत सत्संग आश्रम रायपुरा के संस्थापक पूज्यपाद हरिमोहन बाबा की सानिध्य में संत रविदास जी महाराज की पावन जयंती के अवसर पर मास ध्यान साधना शिविर के पश्चात 2 दिवसीय विराट संतमत सत्संग के प्रथम दिन की प्रथम पाली के सत्र में हम लोगों ने संतमत की नियमानुकूल स्तुति विनती के बाद परमाराध्य गुरुदेव की प्रमाणिक ग्रंथ सत्संग योग से पाठ को सुना। अभी का प्रतिपाद विषय है ईश्वर का स्वरूप। वह ईश्वर परमात्मा जो है उनके स्वरूप को जानना जरूरी है। जिनकी हमको भक्ति करनी है, उपासना करनी है, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। वेद की ऋचा में भी हम लोग गाते हैं कि ईश्वर परमात्मा के तत्वज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले तो बुद्धि योग चाहिए, सत्संग चाहिए। सत्संग के जरिए ही हम जान पाएंगे, जानते हैं कि वह ईश्वर परमात्मा कैसे है। जानना इसीलिए जरूरी है कि हम आप ईश्वर परमात्मा के ही अंश हैं। प्रभु अंशी है और हम आप अंश हैं। और शरीर संसार में आकर के आबद्ध हो गए हैं, जिसके कारण हम लोगों के जीवन में शाश्वत दुख लगा हुआ है, जन्मना और मरना। नित्य पाठ करते हैं, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। ये बद्धता की दशा में रहने के कारण दुख लगा हुआ है। अब परमात्मा से जब मिल जाएंगे, उसका साक्षात्कार कर लेंगे,
तो सभी गिरह गांठ झड़ जाएंगे, सभी संशय खत्म हो जाएगा और सभी पीड़ाओं से हम मुक्त हो जाएंगे। तो वह ईश्वर परमात्मा जो है उसको दो तरह से जानना, एक तो प्रोक्ष ज्ञान में जानना होता है और दूसरा अपरोक्ष रूप में जानना होता है। प्रोक्ष रूप में कहा सुन करके जो जानते हैं, सदग्रंथों को का अध्ययन करके जो जानना है, ये प्रोक्ष ज्ञान है। असाधन करके प्रत्यक्षीकरण कर लेना, अपने अंदर में उसका साक्षात्कार कर लेना, यह अप्रोक्ष रूप से जानना है। तो पहले तो प्रोक्ष रूप में जानना जरूरी है कि वह ईश्वर परमात्मा कैसे हैं। उसी के लिए हम लोग सुन रहे थे कि उसी ईश्वर परमात्मा से सारा जगत बना है, सब उसी से आच्छादित है, उससे एक तिल भी खाली नहीं है। वो ईश्वर परमात्मा कैसे हैं कि सृष्टि के कण कण में व्याप्त होकर के हैं, उससे एक तिल भी खाली नहीं है। किस तरह से समाये हुए सृष्टि में, जिस तरह मेहंदी में लाली है, दूध में घी है और फूल में सुगंध है, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के जड़े जड़े में वो व्याप्त होकर के हैं और सबको भर करके और सबसे अलग भी है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुक्तम कबहु की जाहि। प्रकृति के भी पड़े वो हैं, वो वर्णन में आने योग्य नहीं है। प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ अनामी, अहे सब माही, प्रत्येक परमाणु अनुलघु दीर्घ सर्वतनो, प्रभु जी व्यापक जनो गगन रहा ही, अप्रभु वर्णन में आवे नहीं। जिनका नाम अकहुआ, कोई नाम ही नहीं है, जाका नाम अकहुआ भाई, ताका कहा रमैनी गाई। तो वो ईश्वर परमात्मा जो है इतना बड़ा है कि सब उसमें अटा हुआ। बड़ा ते बड़ा, छोट ते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मद निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजो रूह के नैना, चूर्ण चगोद वजूद न मानो, तू सुभान मुनाई ना। कहा वो इतना बड़ा है ना कि पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड उसमें अटा हुआ। इतना वो छोटा है कि सब में घुसा हुआ। कितना वह सूक्ष्म है, कितना वो महीन है। तो उसकी सूक्ष्मता को समझने के लिए इस तरह से हम आप समझें, सबसे स्थूल यह पृथ्वी है, और जो स्थूल है सूक्ष्म होगा वह स्थूल में समाया हो। तो मिट्टी से सूक्ष्म पानी है कि इसमें घुसा हो, अब पानी से सूक्ष्म अग्नि है, बर्तन में पानी दे करके गैस चूल्हा पर चढ़ा देते, अल्लाह लगते रह गया तो पानी जल जाता। पानी में घुसा अग्नि, तो पानी से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से भी सूक्ष्म हवा, हवा से भी सूक्ष्म आकाश। आकाश के बिना हम स्थान नहीं पा सकते। पूछिए कि आकाश किसको कहते हैं, तो सर्वसाधारण लोग यही कहते हैं, ऊपर में नहीं देखते बाबा वही ना आकाश है। अरे आकाश कहते हैं शून्य को। अब 5 प्रकार के आकाश का वर्णन आया है, घटाकाश, मठाकाश, पठाकाश, सृजाकाश, महदाकाश। तो उस आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा, आकाश से भी सूक्ष्म है।
उनको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जा सकता। इसलिए वेद मंत्र में आया, ओम सयोजत्तुरुगायस्यः ज्योतिमृथा क्रीडन्तं मिमिति न गावः परिणशं कृणुते तिग्मशृंगो देवा हरिहृदादृशे नक्तमिन्द्रः। वेद भगवान इस मंत्र के द्वारा उपदेश करते हैं कि हाथ, पैर, मोह, लिंग, गुदा, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना, झूठा ही एक खेल करना, इनसे वह नहीं जाना जा सकता। इसलिए कि इंद्रियों का विषय परमात्मा है ही नहीं, आत्मा का विषय परमात्मा है। आत्मा से ही जीव ही परमात्मा का दर्शन कर सकता, लेकिन जीवत्व दशा में नहीं, जब तक आत्मदृष्टि की प्राप्ति नहीं होगी। 5 प्रकार के दृष्टि का वर्णन आया, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और 5वां है आत्मदृष्टि। ये जागृत की दृष्टि क्या है? अभी हम लोग जगे हुए, तो जागृतावस्था में जीव का वासा दोनों भवों के बीच में, या सीधे शब्द में कहेंगे नेत्र में है। अब कोई अगर पूछे मन का वासा कहाँ है, तब क्या कहिएगा? तो जहाँ हम रहते हैं वहीं हमारा मन भी रहता। मन जबकि जड़ है, चेतन नहीं है, लेकिन चेतन के साथ इस तरह से मिला हुआ है कि अलग नहीं बुझाता, अलग नहीं बुझाता। लेकिन मन चेतन नहीं है, मन जड़ है। जहाँ चेतन रहता है वहीं मन भी रहता। इसीलिए कहा, नय नौ माही मन बसै निकसी जाय कही ठोर, गुरु गम हो तू परखिले नातर कर गुरु और। तो जागृतावस्था में जीव का वासा नेत्र में होता है, तो शरीर की सभी इंद्रियां काम करती, 14 इंद्रियां काम करती। और जागृत की दृष्टि से संसार के दृश्यों को देखते हैं। वही जब स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो स्वप्नावस्था में जीव का वासा कंठ में होता। 10 इंद्रियां काम करना छोड़ देती, केवल 4 इंद्रियां काम करती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और स्वप्न की दृष्टि से स्वप्न के दृश्यों को देखते हैं। वही जब सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, गहरी नींद में, तो गहरी नींद की अवस्था में जीव का वासा हृदय में होता है, और शरीर की 13 इंद्रियां काम करना छोड़ देती है, केवल 1 इंद्रियां काम करती है। वही इंद्रियां है चित्त। अचित्त किसको कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है उसी को चित्त कहा गया। और सांस लेना अगर बंद हो जाता तब क्या कहेंगे? जिंदा है कि मरा हुआ? तब तो कहेंगे मर गया। तो स्वप्न की दृष्टि से स्वप्न के दृश्यों को देखते हैं। अब मानस दृष्टि, दिल्ली गए हैं, लाल किला देखे हैं, पटना गए, तारामंडल देखे हैं, तो ये मन फोटो खींच करके रख लिया। बहुत से महाद्वेषणों में गए, साधु महापुरुषों का दर्शन, उस दृश्य को देख करके रखा है, तो मानस दृष्टि से उस दृश्यों को देख लेते हैं। तो ये 3 दृष्टि सबके पास है, चौथा दृष्टि सबके पास नहीं है। गुरु जुगति जानकर साधन करके तब दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। गुरु जुगति से ताकू गगन में, तब झलक एक तारा रे,
वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल के द्वारा रे। तो गुरु युक्ति से साधना करने पर, एक बिंदुता की प्राप्ति होने पर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि से भी जो दर्शन होता है वह प्रभु का दर्शन नहीं। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा, दिव्य दृष्टि हो सो जो दर्शन, वह है माया का दर्शन, वह असली दर्शन नहीं है। उस दर्शन से काम नहीं बनता। तब आत्मदृष्टि, जब संतमत की चौथी साधना पूर्ण होता है, पूर्णता की प्राप्ति होती है, तो उसमें आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है। और आत्मदृष्टि से प्रभु का दर्शन अपने अंदर में जो महापुरुष किए, परमाराध्य सदगुरु महाराज ने करके कहा कि हम प्रभु प्रभु हम एक के होई, द्वंद्व और द्वैत रहे न कोई, में ही ऐसी आरती की जाए, भवमह जन्म बहुरी नहीं ली जाए। आरती का अर्थ तो हम लोग लेते हैं कि समाप्ति हो गया। सत्संग को विराम देने के लिए आरती करते हैं। दरअसल में आरती का अर्थ ही होता है अपने आप को परमात्मा की आर में समाविष्ट कर देने को ही आरती कहते हैं। तो उस परमात्मा का दर्शन हो जाने पर जीव सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। और उस प्रभु का दर्शन बाहर में नहीं होता। तीर्थों में धामों में कहीं जाइए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बाहर में उस प्रभु का दर्शन नहीं होता, अपने अंदर में ही दर्शन किया जाता है। अब बाहर के दर्शन से काम नहीं बनता, बाहर में तो दर्शन होता ही नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर परमात्मा का दर्शन बाहर में नहीं होता। तीर्थों में धामों में कहीं चले जाइए, ईश्वर परमात्मा का दर्शन नहीं होता। संत कबीर साहब ने तो कहा, चारों धाम घूरी फिरी एलिए, मंगनिये में फुटले कपार। सतगुरु भेटी गेले भेद बतावल, खुली गेले भरम के बार। साहब कबीर मुख मंगल गावल, घट ही में पुरुष हमार। तो सभी संतों ने कहा कि ईश्वर परमात्मा हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने भी कहा कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है।
इसलिए गुरु युक्ति जानकर पंच पापों से बचते हुए जतन पूर्वक अपने अंतर में साधना करके ही परमात्मा का दर्शन किया जाता होता है। हम भी इसी शरीर में हैं और हमारा प्रभु ही इसी शरीर में है, लेकिन दर्शन क्यों नहीं हो रहा? पर महाराज सदगुरु महाराज ने कहा, खोजो पंथी पंथ तेरे भीतरे, तू अरु तेरो पी भी घट ही अंतरे। तुम भी इसी शरीर में हो और वो प्रभु भी इसी शरीर में है, लेकिन दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए कि पर्दा पड़ा हुआ है, आवरण पड़ा हुआ है, निकट में है, सामने है, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? तुलसी साहब ने कहा, हाय नेरे सुजत नहीं लयानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। आंख में जब मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है तो निकट के वस्तु भी नहीं दिखता है, नहीं लिखा होता। उसी तरह जीव के ऊपर ये तीन कठिन परत पड़ा हुआ है। घटतम प्रकाशो शब्द पटत्र, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वन योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए। तो अपने अंदर में युक्ति जानकर जतन पूर्वक इस मास ध्यान अवसर के अवसर पर तो साधक लोग ध्यान किए ही हैं, जीवन पर्यंत साधन करते रहना है। और धैर्य के साथ करने पर एक दिन बातें बनेगी, इसमें शंका वाली बात नहीं है। जो जितनी मुस्तैदी से करते हैं उसी हिसाब से साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो इतना कहते हुए वाणी पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।